लफ्ज़ मसीहा डॉक्टर्स हजरात के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, इस बात की समझ आज आपको बखूबी आ जाएगी मेरे इस इंटरव्यू में। क्योंकि खानेवाल से तल्लक़ रखने वाले डॉक्टर एम ए रहमान साहब, जिनका मखदूमपुर पहड़ा में एक क्लिनिक है, मैं आज उनके पास बैठा हूँ और आज का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। तो बहुत सारी मालूमात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर होंगी। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत कैसे हैं शुक्रिया। सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों में हमने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि आप साल में 2 दफ़ा चिल्ला करते हैं, चिल्ला काटते हैं या चिल्ला करना जिसको कहते हैं। इसका कंसेप्ट आपने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, जिस वजह से मतलब कि आपकी वो जो एक्टिविटी थी वो हमें खींच के आपकी तरफ ले आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत सर वो शुक्रिया। क्या है चिल्ला? किस तरह करते हैं? कितने अरसे से कर रहे हैं? सर ये मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और मैं कम अज़ कम 40 दिन जो है ना, 1 जनवरी से 9 फरवरी तक हर साल 40 दिन तक फ्री मरीज़ देखता हूँ। उसमें हॉस्पिटल की दूसरी चीज़ें जो हैं उसमें भी हम काफ़ी सारा कंसेशन दे देते हैं। और इसके बाद रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना जो है ना फ्री मरीज़ देखता हूँ। मेरे दिल में आया कि अगर मैं किसी और जगह पे चला जाऊँ या मस्जिद में बैठा रहूँ तो इससे बेहतर है कि मैं ज़रा पॉजिटिव रोल प्ले करूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो मरीज़ देखने की है और मैं इसको अच्छे तरीके से निभाता हूँ। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मरीज़ भी मेरे बहुत खुश होते हैं और उनको काफ़ी सारी रिलैक्सेशन भी मिल जाती है और सर्विस भी मिल जाती है। अच्छा सर, आपने ये कंसेप्ट एक किस्म का मतलब आप इबादत किसी मस्जिद में बैठ के आपने खुद ही फरमा दिया वो भी कर सकते थे। एक चिल्ला लोग जो है वो जाके पहाड़ों में भी करते हैं, किसी अलग जगह पे बैठ के भी करते हैं। लेकिन आपने ये समझा कि क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी आपकी ज़िम्मेदारी ऐसी है कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो सर इसमें कभी ये नहीं सोचा कि यार मज़हबी लोग क्या कहते हैं, या कभी ऐसी बात आई आपके सामने? नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे। आप अगर महसूस करते हैं कि जो मैं काम करने लगा हूँ इसका कोई शरीयत से कोई गड़बड़ नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है, तो दुनिया सारी दुश्मन बन जाए लेकिन आप कर गुज़रें, आप करें। मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इबादत है अपने मरीज़ों को। मैंने जो हलफ़ दिया है उसमें मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना मरीज़ों की खिदमत में सरफ़ करूँगा और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैंने कोशिश की है। और बाकी रह गया इबादत का, इबादत मैंने जब से होश संभाला है, अल्लाह ताला कबूल करे, वो कबूल करने वाला है कि मुझे नहीं याद कि कभी मेरी कोई नमाज जो है ना कज़ा हुई हो। अगर मैंने कोई लेट हो गई है तो अगली नमाज़ पढ़ने से पहले पहले वाली नमाज़ पढ़ ली है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के हुकूक भी सही तरीके से अदा हो और उसके बंदों के भी। मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे जो मरीज़ हैं वो मेरे से खुश होके जाएँ। आपकी इबादत, नमाज, रोज़ा अगर आपको एक अच्छा वर्कर नहीं बनाते, आपको आप में कॉम्पिटेंसी नहीं आती, आप में की स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं करती, तो फिर ये बैठ के ही है, कोई हल नहीं है। सही। हाँ। अच्छा सर जी, आप साल में 2 दफ़ा आपने खुद ही बताया कि जी, आप करते जी। हैं। अच्छा, इसमें एक तो आप किसी से फ़ी नहीं लेते इस दौरान, मतलब आपकी जो चार्जेस सर्विस चार्जेस हैं वो भी नहीं लेते। इसके अलावा क्या फ़ैसिलिटीज़ अपने पेशेंट्स को देते हैं मेडिसिन के हवाले से या बाकी ये टेस्टों के हवाले से? उसमें हम कोशिश करते हैं कि लेबॉर्ट्री है और इसके बाद दूसरा ऑपरेशन फीसेस हैं और जितने भी अस्पताल की इंडोर में हैं, आउटडोर के हैं, उसमें भी हम 50% से ज़्यादा रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर कोई पेशेंट चाहे और कोई पेशेंट गरीब हो तो। और पेशेंट खुद भी कह देते हैं, मेरी अपनी पूरी सर्विस में भी अगर किसी पेशेंट ने कहा है कि मैं गरीब हूँ, तो मैं उसको फ्री कर देता हूँ। सही। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि डॉक्टर हज़रात आजकल क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज़ हैं, उनके साथ कमीशन की बातें भी होती हैं, क्योंकि हमारा मीडिया से वास्ता है तो ये हमारे सामने ये मसाइल आते रहते हैं। तो कभी मतलब आपका ये भी यहाँ पे लोग कहते हैं कि मुख्तसर सी मेडिसिन होती है, कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ नहीं देते, कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं लिखते और तबलीग भी हर बंदे को करते हैं, बड़ी तसल्ली से चेक भी करते हैं। तो सर जी फिर इस सिस्टम को मैनेज किस तरह कर रहे हैं, मतलब कि क्योंकि महंगाई का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझ पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि पिछले 50 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से किसी कंपनी के साथ अगर कोई मेडिकल रैप आके कह दे कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ कोई बात की है इस तरह की, तो आप मुझे चौक में रख के गोली मार दें। और अल्लाह ताला ने मुझे इस अज़ाब से बचाए रखा
काली भेड़ें हर फील्ड में होती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में चंद डॉक्टर होंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली डॉक्टर ये काम नहीं करते। मेरे इल्म में कभी कोई बात नहीं आई, और मेरे मेडिकल रैप भी मेरे साथ बड़े खुश हैं। कभी भी उनके मैंने मेरे अपने कोई अजीज़ मेडिकल रैप है, लेकिन अगर मेरिट पे आती हो दवाई तो मैं लिखता हूँ, वरना नहीं लिखता हूँ। अगर आपने बिला वजह आप डॉक्टर हैं, आपने दवाई बिला वजह लिखी या बिला वजह कोई टेस्ट लिखा जिसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, तो आप मुजरम हैं। वीवर, जिस तरह के आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त ये पेशा है और इबादत ही इसको कह सकते हैं कि 24/7 आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो इससे बड़ी इबादत क्या होगी? किसी की तकलीफ़ को दूर करना, उसके लिए मेहनत करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा सर, बतौर प्रोफेशनल लाइफ जब से आपने ये डॉक्टरी शोबा ज्वाइन किया है, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप को बहुत मतलब कि आप उसको याद भी करते हो और खुशी भी महसूस होती हो और फ़ख्र भी महसूस होता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूँ? हाँ, ये एक वाक़या मुझे याद है कि रात 1-2 बजे का टाइम था, ऐसे मेरी आँख खुली, तो मुझे याद आया कि मैंने नीचे जो है ना दफ्तर को ताला नहीं लगाया। ठीक है सर। मैं नीचे आ गया ताला लगाने, तो 1-2 औरतें बैठी हैं और एक बच्ची बड़ी पिटीएबल कंडीशन में हो। उसको डायरिया और वोमिटिंग थी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई थी, पानी और नमकियात की बहुत कमी थी। तो मैंने अपने डिस्पेंसर से पूछा, कहता जी मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, बच्ची को ड्रिप नहीं लगी। मैंने कहा अच्छा चलो आओ मिल के लगाते हैं। हम दोनों ने ड्रिप लगाई, उसको ड्रिप लग गई, अल्लाह ताला के फजल से घंटे 2 घंटे में वो नॉर्मल हो गई और सुबह बिल्कुल ठीक हो गई। कई साल के बाद वो बच्ची आई, काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो उसकी माँ मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब ये वो बच्ची है जिहड़ी तुसां इजराइल दे मुँह चो छिक्की आई। मुझे हंसी आ गई, नहीं 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 अम्मा जी, ये शिफा अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ही सबब बनाता है। मुझे अल्लाह ताला ने चुन लिया इसके लिए और अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, उसको मैंने समझाया। ये मुझे अच्छी तरह याद है, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, फिर कभी आप आएंगे तो और बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा वीवर जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें डॉक्टर साहब से हुई। लास्ट में सर जी, हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे उसमें जो आपका शोबा है या जो नए लोग आते हैं यंग, ज़ाहिर बात है आप मतलब सर्विस करके रिटायर्ड भी हो गए हैं, आप उम्र के इस हिस्से में हैं, तजर्बा बहुत ज़्यादा है। जो यंग डॉक्टर्स आते हैं, जो मेडिकल फील्ड से दीगर लोग हैं जो यंग हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो अल्लाह के वास्ते अपने मरीज़ों की पुरखलूस तरीके से खिदमत करें, किसी कंपनी से कोई डीलिंग ना करें। अल्लाह ताला जो ना अल्लाह हमें जो रोटी पानी है वो तो अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। हमें तय्युशात और फजूल किस्म की ख्वाहिशें लेके डूबी हुई हैं। अब मैं भी चाहता था, तो एक खानेवाल में मुझे 50 साल हो गए इस फील्ड में, और मेरी यही यहाँ पे यही मेरा क्लिनिक है, और मेरी कहीं जगह पे भी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं 20 ग्रेड में ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ अच्छे वक्तों में, और माशाल्लाह हैंडसम मेरी सैलरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि अपने मरीज़ों का ख्याल रखूं और कोई गरीब मुझसे दुखी होके ना जाए। अल्लाह ताला मेरा कबूल करे, आप भी दुआ करें कि कहीं किसी तौर पे ये रियाकारी में या दिखावे में ना आए। हाँ। जी वीवर, तो ये था मसीहा लफ्ज़, जिसको मैंने पहले भी आपसे जब इंटरव्यू शुरू हुआ था बयान फरमाया था कि ये वो लफ्ज़ था जिसकी हकीकी डेफिनेशन आज हमें यहाँ देखने को मिली। पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड में ये एक मुस्बित चेहरा जिसको हम आपके सामने लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।